संस्कृतार प्रिय मित्रों, मॉडल पेपर 4 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मैं सावित्री सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मॉडल पेपर 4 करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं मॉडल पेपर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब एक प्रश्न नंबर 1 है, अभ्यांतर प्रश्न के कितने प्रकार हैं? अभ्यांतर प्रश्न के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए 2, सी गलत हो गए हैं, बी 7, सी 5, डी 11। तो कितने होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, या तो हम यहाँ पर सही कर दे रहे हैं। ए 2, बी 5, सी 7, डी 11। सही ऑप्शन बी है 5। अभ्यंतर प्रश्न के कितने प्रकार होते हैं? 5। अगला प्रश्न हमारा है 2 नंबर का। ये सभी प्रश्न यूपीटीटी में बनने वाले हैं। आपकी तैयारी आपको बताएगी कितना तैयार है यहाँ। ऐसे प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 9, सी 10, डी 15। तो कितने हैं? स्वर कितने हैं? सही ऑप्शन इसका बी है 9। कितने स्वर हैं? 9 स्वर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, किस स्वर का दीर्घ नहीं होता है? किस स्वर का दीर्घ नहीं होता है? ऑप्शन है ए ल, अ, बी ए, सी ओ, डी ल। तो किसका दीर्घ नहीं होता है? री का। यहाँ पर री लगी है मात्रा, ये दीर्घ नहीं होता। सही ऑप्शन डी है, क्योंकि आ ए ओ ये सब दीर्घ है, बट ये दीर्घ नहीं है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, दा वर्ण का उच्चारण स्थान है? ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत। तो दा का उच्चारण स्थान क्या है? 4 नंबर त, थ, द। कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं? दंत से। ऋतुलसानाम दंत। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, आ ई उ री प्रत्येक वर्ण के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 12, डी 18। तो कितने भेद होते हैं 5 नंबर का? सही उत्तर डी है, 18 होते हैं। आ ई उ री इन सबके कितने कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, खर प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं? खर प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं? कितने वर्ण आते हैं? ऑप्शन है ए 10, बी 13, सी 15, डी 20। तो 6 का सही उत्तर क्या है? बी। खर प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं? तो कुल कितने वर्ण आते हैं खर प्रत्याहार में? 13 वर्ण। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर का, मानस में
किसकी टी संज्ञा होती है? मानस में किसकी टी संज्ञा होती है? ए ऐ, बी अ, सी स, डी अस। 7 नंबर का सही उत्तर क्या है? डी अस। अस की टी संज्ञा होती है। टी संज्ञा होती है क्योंकि मानस है ना, तो मानस में अस आता है। अस की टी संज्ञा होती है। क्या होती है? टी संज्ञा। अगला 8 नंबर का प्रश्न है, लिख धातु किस समुदाय या गण की है? समुदाय या गण की है? ऑप्शन है ए भवादिगण, बी अदादिगण, सी तनादिगण, डी तुरादिगण। गण कितने हैं? गण 10 हैं। तो लिख धातु के समुदाय के गण किया है। 8 नंबर का प्रश्न सही ऑप्शन डी है, तुरादिगण। क्या है? तुरादिगण। 9 नंबर का प्रश्न है, संहिता वैकल्पिक कहाँ होती है? संहिता वैकल्पिक कहाँ होती है? ए एक पद में, बी समास में, सी वाक्य में, डी धातु और उपसर्ग में। तो 9 नंबर का सही उत्तर क्या है? सी वाक्य में। संहिता वैकल्पिक कहाँ होती है? वाक्य में। दस नंबर का प्रश्न है, मध्वार में कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी यण, सी वृद्धि, डी अयाद। मध्वार 10 नंबर का प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होगा? यण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, मनोरथ में कौन सी संधि है? मनोरथ में कौन सी संधि है? ए स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग, डी सभी। 11 नंबर का सही उत्तर तो मनोरथ में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। मन धन मनोरथ बनता है। 12 नंबर का प्रश्न है, विभक्त समेत समृद्ध इत्यादि 16 अर्थों में कौन सा समास होता है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययीभाव समास, डी बहुव्रीहि समास। 12 नंबर का प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है सी। 12 नंबर का सही उत्तर सी है, अव्ययीभाव समास। क्योंकि विभक्त समीप समृद्धि इत्यादि 16 अर्थों में कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास। 13 नंबर का प्रश्न है, समास में होता है ए विच्छेद, बी विग्रह, सी दोनों, डी कोई नहीं। 13 नंबर का उत्तर सही है, विग्रह होता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, उपकृषणम में समास होता है ए अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष, डी सी कर्मधार, डी बहुव्रीहि। सही उत्तर है ए अव्ययीभाव, क्योंकि यहाँ पर उप लगा है। यथा, यदि, अधि, प्रति, ऐसे शब्द आए तो समझ जाना कि अव्ययीभाव समास है।
अगला प्रश्न है 15 नंबर का, अव्ययी भाव समास होता है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी सभी में। 15 नंबर का सही उत्तर है सी नपुंसकलिंग। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विकर्मक धातु नहीं है। ए दूत, बी याच, सी प्रच्छ, डी लिख। तो 16 का सही उत्तर क्या है, डी लिख। द्विकर्मक धातु नहीं है, लिख द्विकर्मक धातु नहीं है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, लिंग मात्र का उच्चारण है, लिंग मात्र का उदाहरण है। ए टट टटी टटिम, बी उच्चय, सी कृष्ण, डी एक। तो 17 नंबर का सही उत्तर क्या है, ए टट टटी टटिम। 18 नंबर का प्रश्न है, स्वाहा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी पंचमी। 18 नंबर का सी ऑप्शन चतुर्थी विभक्ति होती है। 19 नंबर का प्रश्न है, पा धन कत्वा मिलकर बनेगा। पा धन कत्वा मिलकर बनेगा। पा पत्वा, बी पित्वा, सी पिक्त्वा, डी पित्वा। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी पित्वा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, विकार पद में उपसर्ग है। विकार पद में उपसर्ग है। ए बी, बी बिस, सी बिस, डी वी। तो 20 नंबर का सही उत्तर क्या है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी उपसर्ग है। 21 नंबर का प्रश्न है, कादम्बरी किसकी रचना है। ए कालिदास, बी बाणभट्ट, डी दांडी, सी दांडी, डी भास। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है। बाणभट्ट ने कादम्बरी, सही ऑप्शन बी है। दांडी ने काव्य प्रकाश, भास ने उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, भास के कुल कितने नाटक हैं। ए 10, बी 12, सी 13, डी 14। तो 22 का सही उत्तर है सी 13। भास के 13 नाटक हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं। ए 400, बी 500, सी 600, डी 700। सही उत्तर है 700, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 24 नंबर का प्रश्न है, भारत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। सही उत्तर सी है 8। कितने हैं रस, 8। गुड़ कितने माने हैं, गुड़ 10। 25 नंबर का प्रश्न है, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्मा सूक्ति वाक्य किस ग्रंथ का है। ए मनुस्मृति, बी कृतोर्जुनियम, सी रघुवंशम, डी महाभारत। महाभारतम 25 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन, महाभारतम।
26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए अहम पठावः, बी त्वं पठस्, सी स गच्छत्, डी वयं पठाम। 26 नंबर का सही उत्तर है बी त्वं पठस्, वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, निम्न में से कौन मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है? ए ते पठन्त, बी युवं पठत्, सी त्वं पठस्, डी वयं पठाम। तो सही उत्तर क्या है 27 नंबर का? बी युवां पठत्। 28 नंबर का प्रश्न है, नदी शब्द में विभक्ति एक वचन है। नदी शब्द में विभक्ति यो वचन है। ए प्रथमा एक वचन, बी प्रथमा बहुवचन, सी द्वितीया बहुवचन, डी सप्तमी एक वचन। 28 का सही उत्तर है सी द्वितीया बहुवचन। 29 नंबर का प्रश्न है, सर्वनाम शब्द है। ए अपि, बी अति, सी कथम, डी वयम। 29 नंबर का सही ऑप्शन है सर्वनाम शब्द है वयम। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आज का लास्ट प्रश्न है, 30 क्वेश्चन हमने किए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग जरूर जुड़ेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना स्कोर आपने किया है इन 30 प्रश्नों में। अगर आप 22 से 26 प्रश्न के बीच में हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, 86 को संस्कृत में कहेंगे। ए षष्ठशीत, बी षडाशीत, सी षडाशीत, डी षडअशीत। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी ऑप्शन षडशीत। षडशीत। नमः संस्कृताय प्रिय मित्रों, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स लाइक शेयर जरूर करेंगे, अपने मित्रों या दोस्तों को शेयर करेंगे जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृताय।